पूरा यहाँ ऊपर खुला हुआ भी है और यहाँ पे अभी वरमाला होगी, बाकी के गेस्ट भी यहाँ पर हैं अभी। राम 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 सबन्ने राम राम और सबन्ने भैया जितने सबन्ने भैया के राम मुंह से धुआं निकल रहा है। सजी थी शादी के लिए सारे अरमान धरे के धरे रह गए ठंड से। राधे 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 बोलो, चले आएंगे बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे राधे। हम उम्र हैं हम, और मेरी भतीजी लगती है रिश्ते में ये। और ऐसे कितने रिश्ते हैं जो हम सेम सेम एज के हैं। बस यहाँ जो जीजा है उन्होंने पूरा रेडी किया है दूल्हे राजा को। और उसके बाद में फिर देखिए गांव में आज भी ये रस्में होती चली आ रही हैं। जो नोटों की माला होती है वो पहनाई जाती है। फाइनली ये भाभी लगती है दूल्हे की, और दूल्हा एकदम सज गया है, रेडी हो गया है, तो बस उसको लगाया जा रहा है काजल। और उसके बाद में फिर जो माँ होती है वो नज़र उतारती है, मीठी दही खिलाती है, आरती उतारती है। और उसके बाद में फिर जिनको भी नोटों की माला पहनानी है वो पहनाई जाती है। और फिर होती है निकासी। ये है मेरे भैया भाभी और इन्हीं का बेटा है योगेश, जिसकी शादी है। तो मैंने आपसे कहा था कि आने वाले व्लॉग्स में मैं ज़रूर से आपको दिखाऊंगी और मिलवाऊंगी भी कि मेरे भैया भाभी कौन से हैं जिनका बेटा योगेश है। तो यहाँ बस तिलक कर दिया है भाभी ने, और उसके बाद में मीठी दही खिलाई है एंड देन फिर आरती उतारी है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ ढोल वाले भी आ गए थे, और जिनको भी जैसे माला पहनानी थी, जैसे मेरी मौसी थी इनसे पहले उन्होंने पहनाई, ये हमारी मम्मी ने पहनाई है, मम्मी के बाद में मैंने पहनाई है। तो ऐसे बारी बारी जिनको भी पहनानी थी हमने पहनाई है। और उसके बाद में फिर हुई है निकासी, जो कि मैं बताऊं आपको, निकासी पूरे गांव में बारात घुमाई जाती है, और उसके बाद जहां शादी होगी वहां दोबारा से दूल्हे को लाया जाता है। तो शादी बहुत ज़्यादा दूर किसी दूसरे गांव में नहीं थी, इसी गांव में थी, बिल्कुल पास की ही रिश्तेदारी है। और यहाँ मैंने भी माला पहना दी है। और उसके बाद में देखिए अब मैं आपको अपना पूरा फुल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि होटल में लाइटिंग भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने आपको दूर से ही दिखाया। और यहाँ मैंने अपने भतीजे के हाथ में दे दिया था मोबाइल के, भाई थोड़ा ड्रेस को दिखा दे। और इस ड्रेस का लिंक जो है, देखिए लिंक अभी वर्क इतना करता नहीं है, तो मैंने शादी वाले जो इससे पहले जो शादी का व्लॉग मैंने डाला है, पोस्ट किया है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मीशो का पूरा मतलब ऑर्डर आप कैसे कर सकते हैं मैंने शेयर कर दिया है। ढोल आ गए थे, और उसके बाद में फिर हुआ है यहाँ पे जम के डांस। और अभी भी काफ़ी गेस्ट आने बाकी थे इस शादी में। आप देख सकते हैं कि गेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, दूर दूर से जितने भी रिश्तेदार हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं वो आप समझ लो कि 100 में से 90% सब आए हुए ही हैं। और ये हैं मेरे बड़े भैया, ये मुझसे बहुत बड़े हैं। और देखिए गांव का पहनावा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो यही शादी का लुक है। और बड़े अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, इनका नेचर बहुत ही अच्छा है। यहाँ दूल्हा हो गया रेडी, और अब चल रहा था यहाँ पे डांस।
और मैं खड़ी होके देख रही थी सारा डांस, और भाभी पकड़ के ले गई। उसके बाद भाभी के संग जम के नाचे हैं। मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, नेचर वाइज इतनी अच्छी हैं, इतना मान सम्मान करती हैं, इसीलिए बार बार जब भी हम जाते हैं तो मिलने का मन तो करता ही है, क्योंकि जहाँ आपका मान सम्मान है वहीं सब कुछ है, और जहाँ मान सम्मान नहीं है वहाँ बुलाने से भी कभी नहीं जाना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। तो हमारी ये जो गांव में भाभियाँ रहती हैं, हमारी मथुरा की मामी, इनसे जब हम मिलते हैं ना तो एकदम मन मतलब दिल खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है मन, क्योंकि मान सम्मान जो इतना मिलता है वो भी दिल से। और अब बारी थी निकासी की, और दूल्हे को बिठाना था घोड़ी पर। तो हमारे यहाँ नियम है कि जीजा उठाते हैं गोद में और बिठाते हैं घोड़ी पर, बस वही रस्म यहाँ पर हुई है। और उसके बाद में पूरे गांव में जो बारात है निकासी की जाती है, घुमाया जाता है, खूब गाने बजते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग और ढोल ताशे जो आपने मंगवाए हैं सब ज़ोरदार घुमाते हैं बजाते हुए। और उसके बाद में फिर होती है वरमाला। कॉपीराइट की वजह से मैं कोई साउंड यहाँ पर नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ इतने ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे थे, और ये सब जो मतलब निकासी होती है, ये सब जो लाइटिंग है पूरा बुलाया हुआ था, मतलब अरेंजमेंट था, काफ़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ गाने बज रहे थे, इस वजह से मैंने यहाँ पर म्यूट कर दिया है। बट देखिए मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आया है। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि ठंड कितनी ज़्यादा थी। उस दिन 8 डिग्री थी, और जहाँ शादी एक्चुअल में थी वो मैदान पूरा ऊपर से खुला हुआ था, तो ठंड से हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली में से कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ठंड में तो ठंड ही पड़ेगी ना, आप ठंड बहुत करती हैं। तो डियर ऐसा है कि कोलकाता में यहाँ का अगर मैं कंपेयर करूँ तो ना के बराबर ठंड होती है। यहाँ 5 डिग्री 6 डिग्री भी जा रहा था, तो वो हम लोग मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इतनी ठंड की हमें आदत ही नहीं है। और वहाँ जिनको ठंड की आदत भी है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ठंड एक्सेस थी, एक्सेस, मुंह से धुआं निकल रहा था। ये था पूरा मेन्यू। देखिए था तो बहुत कुछ, यानी कि पानी पूरी और चाउमीन, बहुत कुछ था, चाट पापड़ी एंड ऑल। मैंने इतना शूट नहीं किया है, लोग भी बहुत थे, और हमने 10 से 15 मिनट के अंदर में तीनों ने जल्दी जल्दी थोड़ा सा खाना हमने खाया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रुकी नहीं हूँ, हम निकल गए थे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी ठंड। अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। ठंड आज बाकी दिनों से बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पूरा यहाँ ऊपर खुला हुआ भी है, और यहाँ पे अभी वरमाला होगी, बाकी के गेस्ट भी यहाँ पर हैं। अभी खाना पीना होगा, खाना पीना ऑलरेडी स्टार्ट है, स्टार्टर एंड ऑल। और मम्मी को मेडिसिन लेनी है, तो दीदी ले गई है खाना परोस के, अभी मैं और दीदी भी लेंगे। मम्मी और दीदी शायद नहीं रुकेंगे सारी रात शादी में, होटल में जाएंगे। मम्मी ज़्यादा देर रुकती नहीं है, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैं भी रुकूंगी। यहाँ देखिए, यहाँ मम्मी को खाना दे दिया था, और मेरी मौसी बैठी हुई है, बात कर रहे हैं दोनों। लगातार मुंह से धुआं निकल रहा है। मतलब ठंड की शादी अच्छी होती है, जो मन करे पहनो ओढ़ो सजो, मगर इतनी ठंड, मतलब हम तो कोलकाता में ठंड की शादी में जाते हैं तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ एकदम लिमिटेड पड़ती है ठंड, वहाँ एक्सेस ठंड थी। बट शादी जब हुई है 2 से 3 लोगों से ज़्यादा कोई था ही नहीं वहाँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, ऊपर पूरा खुला हुआ है, मतलब पूरा खुला मैदान है ना ये जो बुक किया है। इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड है, एकदम ओस से मतलब आंखें ना धुंधला जा रही हैं एकदम, और थोड़ी हल्का सा गेट के बाहर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। बहुत गर्मी, सॉरी बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। हम लोग रुकेंगे नहीं, मैं नहीं रुकूंगी रात भर। मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ठंड, एकदम एक्सेस, एकदम अंदर से एकदम कपकपी लग रही है, एकदम निकल जाएंगे हम। सजी थी शादी के लिए सारे अरमान धरे के धरे रह गए ठंड से। सर पे भी एक्चुअली बांध लिया उन्होंने,
सबके मुंह से धुआं निकल रहा है अच्छा खासा। कोई जरूरत नहीं। आज का तापमान कैसा है रत्ना दीदी? 1-2 तो होगा ही। आंखें धुंधला जा रही हैं एकदम। भैया अच्छा हाँ यहाँ बोला मेरे भैया हैं और बहुत बड़े हैं मुझसे, यहीं पे रहते हैं गांव में। भैया राम राम तो करिए। राम 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 राम। सबन्ने राम राम। और सबने भैया जितने सबने भैया के राम मुंह राम। से धुआं निकल रहा है। यहाँ बस खाना पीना खा के हम तो निकल गए थे, और हम क्या बहुत सारे लोग निकल गए थे। और शादी के समय में सिर्फ 2 या 3 ही मेंबर थे उनके घर के, मतलब रुके हुए थे, बाकी सब घरों में ही थे। और शादी भी जो हुई है वो बेटी वालों के जैसे घर में फेरे हुए हैं, सिंदूर दान हुआ है। और अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि ओस कितनी ज़्यादा थी। इस दिन का जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री था, तो मतलब कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा था। बस हम तो पहुंच गए थे होटल, और वहाँ मेरी एक बहन लगती है, तो बस मैंने उससे बोला था कि हो सके तो कुछ क्लिप्स शूट कर लेना जिसको मैं वीडियो में ऐड करूँगी। तो बस उसी ने शूट करके दिया है। अब कुछ तो लैंडस्केप है और कुछ रील वर्जन है, तो जैसा भी मुझे अरेंज हुआ है बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ वरमाला हो गई थी, और वरमाला होने के बाद में फिर दूल्हा दुल्हन दोनों को ही उस रूम में ले जाया गया है जहाँ हुई है शादी। तो शादी बेटी वालों के यहाँ पर ही हुई है। उतार दे जूते। तो आप करने के लिए जा रहे हैं, जितनी भी विधि बताएं वो यहाँ करके हरि ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्। यहाँ सारे ही रीति रिवाज से शादी हो गई और सिंदूर दान हुआ है करीब करीब 2:30-3 बजे रात में। जैसे कि पूरी रात शादी चलती ही है हमारे यहाँ, ऑलमोस्ट 3:30 या 4 बजे तक ही फेरे हो पाते हैं। तो यहाँ हो गया था सिंदूर दान, और उसके बाद में जो ननद होती है, जो ब्याही ननद होती है, तो बस वो आलता लगाती है। हमारे यहाँ जो नाई होते हैं वो भी आलता लगा देते हैं, और जो ब्याही ननद है तो वो चुंदरी ओढ़ा देती है और बिछुए पहना देती है। तो ये है दूल्हा दुल्हन की जोड़ी। तो ये कुछ जो क्लिप्स हैं, इम्पॉर्टेंट क्लिप्स शादी की, वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उसके बाद अब मैं आपसे डायरेक्ट ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ, और इस दिन हम निकल गए थे वृंदावन के लिए। सबसे पहले तो हम गए हैं मथुरा, और हमें दर्शन करने थे वृंदावन बांके बिहारी लाल जी के। तो मथुरा में मामी के पास सबसे पहले हम पहुँच गए, और उसके बाद में फिर हमने सिर्फ बांके बिहारी जी के ही दर्शन नहीं, कई मंदिरों में दर्शन किए हैं। आने वाले व्लॉग्स में सारे एंटरटेनिंग व्लॉग्स शेयर करने वाली हूँ मैं। और काफ़ी दिनों से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो कहीं पर इंटरनेट कनेक्शन होता है, कहीं नहीं होता है। इस वजह से जो व्लॉग्स हैं वो लेट हो रहे हैं और कंटिन्यू मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। सो बस यहाँ पर हम हुए हैं रेडी, और मेडिसिन वगैरह लेके हमने चाय बिस्किट खाया है, एंड देन हम थोड़े तैयार हुए हैं। और गाड़ी हमने वही वाली बुकिंग की जिसमें हम गए थे कैला देवी माँ के दर्शन करने के लिए। बट वो क्या है कि दीदी और मम्मी पीछे बैठते हैं, तो उनका कहना है कि पाँव थोड़े ठीक से फैलते नहीं हैं, क्योंकि जो रास्ता है वो भी काफ़ी मतलब लंबा है, लंबी जर्नी है, तो उसमें थोड़ा पाँव फैला के बैठने से सही रहता है। तो इस बार थोड़ी जो बड़ी गाड़ी है वो हमने बुक की थी, और उसके बाद में यहाँ हम पूरे रेडी हो गए। सारा सामान चेक करके हमने सूटकेस में लगाया है, और उसके बाद में फिर क्या हम अपने बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। इसीलिए तो मैंने खरीदे नहीं, मेरे को याद था कि मेरे पास नहीं, रखा अच्छा हुआ है। किया। हर साल धूप लगा के रख देते हैं, वहाँ तो काम में आता नहीं है।
और हमने मीठे के साथ में GMB से कुकीज़ ली थी जीरा वाली, वो बड़ी ही अच्छी थी। तो जितनी बार भी हमने यहाँ चाय मंगाई है बस उसी को एंजॉय किया है हमने। अब हम निकल रहे हैं मथुरा के लिए। अभी वहाँ से पूरा हमारा जैसे प्लान है, बांके बिहारी जी के दर्शन तो करने ही हैं, फिर बरसाना राधा रानी और राधा रमन जी, अब इतना हम राधा वल्लभ जी, अब इतना तो हम सोच के चल रहे हैं। अभी पहुंचने में भी 2.5 घंटा ऐसे लगेगा। सारी पैकिंग हो गई है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। बाल पूरे गीले हैं। हाँ हाँ, गाड़ी में ठीक लगेगा तो थोड़ा हल्का सा हीटर। कांच भी तो खोलेंगे नहीं ना, नहीं ठंडी लगेगी। जरूरत होगी तो थोड़ा सा हीटर 5 मिनट चलवा लेना, थोड़ा गर्म सा हो जाता है फिर बंद करवा देते हैं, काहे कि उससे थोड़ा ना अजीब सा लगता है अंदर में चलाने से। इधर रख दे। सामान अब नीचे उतर रहा है और अब हम निकलते हैं। वैसे भी सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, साथ में ही राधे राधे। राधे 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 बोलो, चले आएंगे बिहारी। तो कृष्ण जी का नाम ऐसा बोलते हैं ना कि राधे राधे बोलो तो ही कृष्ण जी खुश हो जाते हैं, फौरन सुनते हैं। हाँ चलिए। इसमें ना आप लोगों को बैठने में भी दिक्कत नहीं होगी, वो पैर वैर नहीं फैल रहा था ना, ये ठीक रहेगा। थैंक यू। आज है ठंड, थोड़ी कम है, बट कल रात में बहुत ज़्यादा भयानक वाली ठंड थी। भयानक मतलब बहुत ज़्यादा भयानक, घबराहट हो रही थी ठंड से, इतनी ठंड थी। आंखें ना एकदम धुंधली हो जा रही थी ओस की वजह से। और बैठ के बस थोड़ी देर हमने खाना खाया है, कपड़े भी गीले हो गए ओस से, इतनी ठंड थी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे राधे। सो फिलहाल हम निकल गए थे मथुरा के लिए। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। आने वाले व्लॉग्स की कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम कितना एंजॉय करते हुए गए मथुरा।